यूपी की सियासत के साथ साथ केंद्र की सियासत भी कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल बढ़ाने को पूरी तरीके से न सिर्फ तैयार है बल्कि बेताब है। बात करें तो जहां एक तरफ से उत्तर प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शर्मनाक उन चीजों का सामना करना पड़ा है जिसकी कभी उन्होंने तैयारी ही नहीं की थी, या यूं कह लीजिए कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि यूपी में सीटें कम हो जाएंगी। बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी के वोटरों को लेकर तमाम राजनीति की जा रही थी पटेल वोटों को साधने के लिए, जहां एक तरफ अनुप्रिया पटेल जैसे चेहरे को कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की तरह से एनडीए गठबंधन प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सबसे करीबी सहयोगी अनुप्रिया पटेल को लेकर तमाम चर्चाएं सामने आई, जहां अनुप्रिया पटेल कई मामलों पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आई। उन्हीं के बीच में सीएम योगी के साथ अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की तस्वीरें सामने आने से कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। पल्लवी पटेल जहां एक समय में अखिलेश यादव के पुरजोर समर्थन में खड़ी होती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनका किनारा करना अब लोगों के लिए अखर रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में पल्लवी पटेल की एक तस्वीर सीएम योगी के सामने आई है। हालांकि हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर पहले ही साफ कर चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि समाजवादी पार्टी से जिन नेताओं ने किनारा किया था, अब सपा में उनके लिए रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनके तमाम नेता इस बात को लेकर भी भयाक्रांता है कि अगर वो नेता किसी ऐसे व्यक्ति की पैरवी करने पहुंचते हैं और अखिलेश यादव के सामने उन्हें फिर से समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं, तो संभवतः उस नेता के ऊपर भी गाज गिर सकती है। इन्हीं सबके बीच में पल्लवी पटेल की सीएम योगी के साथ तस्वीरें सामने है। इसको दो नजरिए से देखा जा रहा है। पहला नजरिया ये देखा जा रहा था कि क्या पल्लवी पटेल आने वाले समय में सीएम योगी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगी, क्योंकि वर्तमान समय में जिस भी प्रकार से राजनीति चल रही है उसके तमाम मायने हर एक बात, हर एक बिंदु और हर एक फोटो के निकाले जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच में अनुप्रिया पटेल ने भी कहीं ना कहीं नहले पे दहला जरूर मारा, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ पल्लवी पटेल की फोटो आई। इसके तत्काल बाद अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गई। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। कुल मिलाकर इन दोनों फोटो को लेकर अगर बात करें तो राजनेताओं का बड़े राजनेताओं के साथ मिलना अक्सर होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जो भी सियासत चल रही है उसको लेकर इन तस्वीरों को लेकर विशेष प्रकार के अन्य अंदाजा भी लगाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ से पल्लवी पटेल क्या सीएम योगी के पक्ष में आ सकती है। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है और पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर पल्लवी पटेल सीएम योगी से मिलने गई थी। लेकिन इन सब के बीच में बात हो जाए सीएम योगी की। सीएम योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी भी लगातार जगजाहिर हो रही। हम इस बात का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया सूत्रों में लगातार इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार सीएम योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य, जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के सूबे के डिप्टी सीएम है, इनको बड़े अंतराल से हराया था। ऐसे में पल्लवी पटेल का दबदबा कहीं ना कहीं तो बन गया। लेकिन इन्हीं सबके बीच में जब ये बातें सामने आ रही थी और उसी के दौरान पल्लवी पटेल की मुलाकात सीएम योगी से होती है, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तर्कस में एक से बढ़कर एक बाण रहते हैं, जिनका वो हर समय पर प्रयोग कर लेते हैं। बहरहाल ये सब बाहर की बातें हैं। इन सब बातों को जो राजनीतिक पंडित हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके माध्यमों से आती हैं। हाल फिलहाल उस कमरे में क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मायने तस्वीरों के जमकर निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जिस भी प्रकार से पल्लवी पटेल का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलना, वहीं अनुप्रिया पटेल का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, इन दोनों तस्वीरों को सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि सियासत किस करवट बैठेगी, सियासत में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि उपचुनाव तो है ही, लेकिन आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि इन तस्वीरों के क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं, आने वाले समय में किस भी प्रकार से राजनीति करवट लेती है। इस तरीके के तमाम विश्लेषणात्मक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए फिल्मीटिक्स के साथ। धन्यवाद।